उससे पैदा होने वाला जो अग्रेशन है, अब उसको आपने प्रीएम्प्ट कैसे करना है इसके ऊपर सोचें। वरना देखिए, अब बहुत सारी चीजें मीडिया के ऊपर नहीं आ रही। जो कुछ बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है वो ये अगर मीडिया पे नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं हो रहा। इसी तरह जो अस्पतालों के अंदर हो रहा है, अगर मीडिया के ऊपर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा परफॉर्मेंस जो आपकी थी मुआशी वो तो आज अवाम के सामने आ गई। वो जो आप बुलंदो बांग दावे करते थे, मैं तो उस मिनिस्टर को ढूंढता फिर जो कह दीजिए इमरान खान की बरकत से बारिशें शुरू हो गई हैं और चीजें बेहतर होनी शुरू हो गई हैं, तो आप ये किसके खाते में डालना है, इसका भी जवाब आकर दे दें भट्टी साहब। और फिर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देखें। इंतहाई अफसोस की बात यह है रिजवान भाई साहब, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये जोक ऑफ द ईयर है कि आप माइनस ग्रोथ रेट के ऊपर बैठकर आप भारत को कह रहे हैं कि जी आप हमारी पॉलिसी जो है वो वहां पे इम्प्लीमेंट करें, जिस तरह से हमने लोगों तक पैसे पहुंचाए हैं, और उसको कह रहे हैं जिसकी फॉरेन रिजर्व जो है वो 2 कंट्रीज से ऊपर चले गए हुए हैं। तो आप उसको बिठा उधर हमसायों को सिखा रहे हैं। अगर आपको कुछ आता है तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। ठीक है भट्टी साहब, आज वजीर आजम ने तकरीर फरमाई है और वह तकरीर में कह रहे हैं कि हमें अंदाजा नहीं था कि कोरोना से इतनी ज्यादा बात हो जाएगी। यार ये वही बंदा है जो कहता था कि अभी तो 1.5 बंदा फौत हुआ है, तो अभी तो ज्यादा होना चाहिए, हमारे यहाँ बात काफी कम है। मतलब इन्हें कोई खुदा का खौफ भी नहीं है कि ये इतना खौफनाक किस्म का द्रोहगोई करते हैं। एक वक्त में एक बात कह रहे होते हैं, एन उससे वक्त में दूसरी बात कह रहे होते हैं। जहां तक उस मिनिस्टर की बात है, उसकी वजह ये है रिजवान साहब, एक जुमले के अंदर कि उनका जो क्राउड है, एक मिनट रिजवान साहब, इनका जो क्राउड है, एक जुमले में मैं कहना चाहूंगा, जब WHO पाकिस्तान में कुछ इकदामात को शुरू में सराह रहा था तो ये हर जुमले के अंदर ये मिसाल देते, देखा WHO ने हमारी कितनी तारीफ की है, और आप जब वो वार्न कर रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि WHO ही गलत है, हम तो ठीक है। तो अच्छा, इनका जो क्राउड है वो उस वक्त भी वाह वाह कर रहा था और आज भी वाह वाह कर रहा है। आज भी वाह वाह कर रहा है। क्राउड को कोई फर्क नहीं पड़ना, मुल्क जहां से जहां मर्जी चला जाए। लेकिन भट्टी साहब, मुझे आपसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि आप उस मिनिस्टर को ढूंढ रहे हैं जिसने मौसमों की तब्दीली के बारे में कहा था अल्लाह ले घर भी जाना है जी, है जी। अब्दुल्ला मलिक साहब, जाहिर है अब हर एक के पास ही बहुत ज्यादा कंसर्न है इस हवाले से, जो भी बोलता है गुफ्तगू लंबी कर जाता है। देखिए, तारीख की हुकूमत की बेहतरीन नौरतन टीम ने जिस अंदाज में बड़ी खूबसूरती से अपनी नाकामियों को कोरोना की नज़र करके कहा कि जी कोरोना की वजह से 3,000 अरब का हमें नुकसान हुआ है, और कहा कि जी 800 अरब का जो FBR का रेवेन्यू को शॉर्टफॉल है, और इस शॉर्टफॉल को जो FBR की चेयरमैन है उन्होंने कहा कि जी ये लास्ट ईयर की निस्बत 17% ज़्यादा है। और फिर कहा गया कि जी हमने जब हमें हुकूमत मिली तो हमारे पास 9 अरब के फॉरेन रिजर्व थे, हमने उसको 18.5 अरब तक पहुँचा दिया। लास्ट ईयर रजाक दाऊद साहब ने कहा कि जी चाइना के साथ हमारी एक्सपोर्ट 1.7 बिलियन डॉलर की थी, अब वो 1.6 हो गई, और अंदाज़ा है कि हमें सीमेंट हम एक्सपोर्ट करें तो ये बढ़ेगी। हुकूमत ने खुद कहा कि जी हमारी जो इस दफ़ा की ग्रोथ रेट है 0.4 है, हमारी जो एग्रीकल्चर की थी वो 2.6 माइनस में है, इंडस्ट्री की 2.64 माइनस में है, सर्विसेज की 3.4 माइनस में है, 7.1 ट्रांसपोर्टेशन की 7.1 माइनस में है, मैन्युफैक्चरिंग की 2.9% माइनस में है। देखिए, अगर सारी की सारी चीज़ें माइनस में जा रही हैं और पिछले की निस्बत आपके खुद जो आदाद शुमार हैं इससे टैली नहीं करते, आप खुद मान रहे हैं कि जी हमने 800 रुपये का शॉर्टफॉल है और हमने जो टारगेट रखा है 55 से कम करके 47 बिलियन जो रखा था रेवेन्यू को, वो भी पूरा नहीं हुआ। और फिर हम ये कह रहे हैं कि हमारी इस्लाहात को दुनिया के तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है, IMF समेत, वर्ल्ड बैंक समेत, उन्होंने रिकगनाइज किया है। तो कैसे पॉसिबल है कि एक तरफ आप माइनस में जा रहे हैं और जो ग्रोथ रेट लास्ट हुकूमत छोड़ के गई थी आप उससे भी नीचे जा रहे हो, आपकी एक्सपोर्ट पहले की निस्बत। हाँ, अभी इन्होंने कहा कि जी हमने फोकस किया है कि इंपोर्ट को कम किया जाए, इंपोर्ट पे हमने टैक्सेशन बढ़ाई है और एक्सपोर्ट हमारी बढ़ी है, तो हमें बड़ा अच्छी हमें चीज़ें फिगर आ रही है और मई में हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी कोरोना की वजह से 3,000 हमें अरब का नुकसान हुआ है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है। तो भाई कोरोना में तो सारी की सारी चीज़ें बंद थी, तो आपकी एक्सपोर्ट के हवा में जाती रही हैं। देखिए, हम ये समझते हैं कि ये कोई PTI हमें फिगर सारी की सारी देकर कोई लोगों के लिए अच्छा नहीं कर रही, बल्कि ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। कि हमें कोई PTI की हुकूमत से लगाव नहीं है, हमें तो लगाव है तो अपने मुल्क के साथ है कि हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। देखिए, हम ये भी सोचते हैं कि जब कर्जे रजी साहब मौखर हो जाएंगे, मौखर होने के बाद जब हम रीपेमेंट
करनी पड़ेंगी तो वो हम कहां से करेंगे? वो सारे का सारा उस वक्त जो दबाव आएगा इकोनॉमी पे, तो वो सारे का सारा बर्डन शिफ्ट ओवर किसको जाएगा? वो आवाम को जाएगा। और फिर हमें टैक्सेशन गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी वो रेवेन्यू का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए, तो वो भी हमें ही पे करना है। हम उस हुकूमत की आज की नहलियों को फ्यूचर के तनाजर में देख रहे हैं कि सारे का सारा बर्डन तो हम पे आकर पड़ेगा, वहां पे आकर पड़ेगा। तो इनसे क्वेश्चन करने वाला कौन है? अब जब पार्लियामान में ये जाएंगे, जैसे आपने खुद कहा कि जब ये बजट पेश करेंगे तो किस तनाजर में बजट पेश करेंगे, आज ये कह रहे हैं, जब इनसे बहुत सारे क्वेश्चनिंग किए गए कि आपके पास कुल कर्जा कितना है, कितना रीपेमेंट करना है, कैसे करेंगे, तो इन सवालों का जवाब हफीज शेख साहब ने कोई नहीं दिया। और वो गोल मोल उन्होंने 8-10 क्वेश्चन इकट्ठे लेकर उनको शायद हमारे दोस्त भट्टी साहब वहाँ मौजूद हो, गोल मोल प्राय में जवाब दिया है। तो अगर गुम की सूरत हाल में हुकूमत ने हमें रखना है, ग्रोथ रेट को मनफी में लेके जाना है, तमाम जो सनफ अरफत के पैरामीटर्स हैं वो माइनस में जा रहे हैं, तो हम इन तमाम हालात वाकयात के तनाजर में कैसे कह सकते हैं कि हुकूमत की जो माशिया पॉलिसी है ये सक्सेसिव है? ये सारी की सारी फ्लोर की तरफ जा रही है, और इसका जो नुकसान होगा पूरी आवाम को करना पड़ेगा। भट्टी साहब, ये सारी की सारी फ्लोर की तरफ जा रही है, और इसका जो नुकसान होगा पूरी आवाम को करना पड़ेगा। भट्टी साहब, गधों की तादाद में इजाफा हो गया यार, और उसकी वजह शायद वो केपीके का वो इंसेंटिव था ना जो केपीके हुकूमत ने दिया था कि जो गधे नए पालेंगे आप पैदा करके, तो वो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है यार, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, गधे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने जो तकरीर की है उसमें उन्होंने कहा कि भारत का बेड़ा गर्क हो गया है लॉकडाउन करने की वजह से, हम तो लॉकडाउन ना करके ओपन करके बच गए हैं। आई मीन ये हमें बार बार भारत का क्यों सोचता है यार? उसकी ग्रोथ तो नेगेटिव में नहीं गई ना भारत की। तो रईस साहब, आप जितने आज इकोनॉमिक सर्वे में सुन रहा था, मुझे सिर्फ उसमें से इतनी बात समझ में आई है जो आपने मेरे से पूछ ली, मैंने बता दी। एक था जी कि घोड़ों की तादाद भी और खच्चरों की तादाद उतनी रही है, वो उतनी रही। खच्चर तो उतने ही है, खैर है, वो तो जाहिर है सारे इधर ही हैं, वो पंजाब के अंदर ही हैं सारे, वो बाहर गए नहीं कहीं भी। नहीं, वो पहाड़ी इलाकों में होते हैं यार। नहीं, वो इधर ही फौजी खिदमत सर अंजाम देते हैं, वो इधर ही हमारे पास ही हैं सारे। अब रही बात बाकी जी, भैंसें बढ़ गई हैं तो दूध की जो तादाद है, दूध सस्ता होना चाहिए था, वो ज्यादा निकाले। अब आप इतनी खुशकिस्मत हुकूमत है हमारी ये रईस साहब के, जिस चीज पे हाथ डालती हैं वो हुकूमत जिस पे डालती है आप उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। ठीक। अब उन्होंने जिस चीज पे डालना था, इंडिया की मिसाल देते हैं, इंडिया की ग्रोथ रेट देख लें, हमारी देख लें। इसमें इकोनॉमिक सर्वे में मुझे सिर्फ ये बात नहीं समझ आती कि इसमें आम आदमी को तो कुछ समझ में नहीं आता कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या चीज होती है, जीडीपी क्या है, उससे आम आदमी का क्या है। पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, हमारे मिल ही नहीं रहा सस्ता होने के बाद। पूरी दुनिया में चीजें जो खाने पीने की थी वो कम हो रही, हमारे मुल्क में मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। इसी तरह आप ये देख लें कि हमने जो जीडीपी है या जो भी आप उसको नाम दे दें, उससे आम आदमी का क्या फायदा होता है इस इकोनॉमिक सर्वे का, मुझे सिर्फ शेख साहब वो बता दें। कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ फिगर्स ऊपर नीचे करके कि जी हम माइनस में चले गए। 9 माह इनके पास थे, कोरोना पहला केस रिपोर्ट हुआ पाकिस्तान में मार्च 12 को, 9 माह इनके पास पिछले थे, ये उस 9 माह की रिपोर्ट दे दें, इस 3 माह को माइनस कर 7 बिलियन जो रखा था रेवेन्यू को, वो भी पूरा नहीं हुआ। और फिर हम ये कह रहे हैं कि हमारी इस्लाहात को दुनिया के तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है, IMF समेत, वर्ल्ड बैंक समेत, उन्होंने रिकग्नाइज किया है। तो कैसे पॉसिबल है कि एक तरफ आप माइनस में जा रहे हैं और जो ग्रोथ रेट लास्ट हुकूमत छोड़ के गई थी आप उससे भी नीचे जा रहे हो, आपकी एक्सपोर्ट पहले की निस्बत, हाँ अभी इन्होंने कहा कि जी हमने फोकस किया है कि इंपोर्ट को कम किया जाए, इंपोर्ट पे हमने टैक्सेशन बढ़ाई है और एक्सपोर्ट हमारी बढ़ी है, तो हमें बड़ा अच्छी हमें चीज़ें फिगर आ रही है और मई में हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी कोरोना की वजह से 3000 हमें अरब का शॉर्ट नुकसान हुआ है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है। तो भाई कोरोना में तो सारी की सारी चीज़ें बंद थी, तो आग एक्सपोर्ट के हवा में जाती रही हैं। देखिए हम ये समझते हैं कि ये कोई PTI हमें फिगर सारी की सारी देकर कोई लोगों के लिए अच्छा नहीं कर रही, बल्कि ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। ये हमें कोई PTI की हुकूमत से लगाव नहीं है, हमें तो लगाव है तो अपने मुल्क के साथ है कि हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। देखिए हम ये भी सोचते हैं कि जब कर्जे रजी साहब मौखर हो जाएंगे, मौखर होने के बाद जब हम रीपेमेंट करनी पड़ेंगी तो वो हम कहां से करेंगे? वो सारे का सारा उस वक्त जो दबाव आएगा इकोनॉमी पे, तो वो सारे का सारा बर्डन शिफ्ट ओवर किसको जाएगा? वो आवाम को जाएगा। और फिर हमें टैक्सेशन गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी वो रेवेन्यू का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए, तो वो भी हमें ही पे करना है। हम
उस हुकूमत की आज की नहलियों को फ्यूचर के तनाजर में देख रहे हैं कि सारे का सारा बर्डन तो हम पे आकर पड़ेगा, वहां पे आकर पड़ेगा। तो इनसे क्वेश्चन करने वाला कौन है? अब जब पार्लियामान में ये जाएंगे, जैसे आपने खुद कहा कि जब ये बजट पेश करेंगे तो किस तनाजर में बजट पेश करेंगे। आज ये कह रहे हैं, जब इनसे बहुत सारे क्वेश्चनिंग किए गए कि आपके पास कुल कर्जा कितना है, कितना रीपेमेंट करना है, कैसे करेंगे, तो इन सवालों का जवाब हफीज शेख साहब ने कोई नहीं दिया। और वो गोल